Hello friends, this is Ashif Iqbal from Hollywood. I'm going to teach SST class 7, chapter number 1, part 1, atmosphere. Atmosphere मतलब क्या होता है? वायुमंडल. ठीक है? Okay. The atmosphere is an envelope of gases surrounding the earth. वायुमंडल पृथ्वी के आसपास के गैसों का एक लिफाफा है. Each shell is from the sun and contains the air we breathe. ये हमें सूर्य से ढलता है और हवा में सांस लेता है. Without it, life would not exist. इसके बिना जीवन अस्तित्व में है नहीं होगा. The gases that form the atmosphere are held in place around the earth by gravity. वातावरण बनाने वाली गैसों के पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के आसपास के स्थान पर रखा जाता है. Due to presence of the atmosphere having oxygen in abundance, the Earth is a unique planet of the solar system. पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण सौरमंडल में अद्वितीय उपग्रह है. ओके, नेक्स्ट. No other planet or satellite is proud to have an atmosphere. वातावरण में किसी अन्य ग्रह का उपग्रह को गर्व नहीं है. ऑक्सीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ. पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के कारण वृद्धि के लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार है. द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एस्टिमेटेड टू बी 1600 किलोमीटर. वातावरण की मोटाई 1600 किलोमीटर आंकी गई है. 90% of which extend up a thickness of 32 kilometers, जिनमें 90% 32 किलोमीटर की मोटाई तक फैली हुई है. The Earth gravitational sustain atmosphere on Earth. पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इसके आसपास के वातावरण को बनाए रखते हैं. ओके, लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर मतलब क्या होता है? Okay. Solid crust of the earth which support oceans and continents is called lithosphere. महासागर और महाद्वीपों का समर्थन करने वाली पृथ्वी के ठोस परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है. ठीक है? It consists of surface soil of varying thickness lying upon a mass on hard rock. यदि ये कठोर चट्टान के द्रव्यमान पर झूठ की मोटाई बदली है तो इसमें ओस सतह मिट्टी शामिल होती है. द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज 100 किलोमीटर. लिथोस्फीयर का औसत 100 किलोमीटर है. Thus, the lithosphere is thus about as thick in relation of the earth as the shell is to an egg or the skin to an apple. इस प्रकार लिथोस्फीयर का संबंध अंडे का त्वचा जैसा होता है. ठीक है. The thickness of lithosphere is greater in the continents than under the ocean. समुद्र के नीचे की तुलना में स्तनमंडल की मोटाई महाद्वीप में अधिक है. In some places beneath the ocean, the lithosphere is a little as 5 as 8 kilometer thick. समुद्र के नीचे के कुछ स्थानों पर लिथोस्फीयर का शीर्षक 5 से 8 किलोमीटर मोटा होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में. हाइड्रोस्फीयर. द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिजर्व ऑन अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. धरती पर जल आरक्षित की कुल मात्रा को जलमंडल के रूप में जाना जाता है. वाटर नेचुरली इन 3 स्टेट्स फॉर्म. हम लोग सबको मालूम है कि वाटर कितने टाइप्स में होते हैं? 3 टाइप्स में. नेचुरली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. सॉलिड फ्रोजन आइस जो बर्फ होता है वो सॉलिड में आएगा. ठीक है. इन लिक्विड में क्या आएगा? पानी आएगा. एंड गैस में वेपर, भाप जो होता है उसको बोलते हैं. ठीक है. इट कैन डिजोल्व मोर देन सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड. वाटर में हम लोग कुछ भी डाल कर उसको आराम से घोल सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं. दूसरा कुछ में नहीं हो पाएगा.
About say 97.3% of the water in the hydrosphere is contained in ocean and adjoining seas. 97.3% ऑफ वाटर जो है कहाँ है, बराबर महासागर में और समुद्र में, ठीक है। और वो पानी नमकीन होते हैं और वो पीने के लिए अनफिट होते हैं, वो उसको हम लोग नहीं पी सकते हैं और यूज़ नहीं कर सकते हैं घर पे। द रिमेनिंग 2.7% वाटर इज़ फ्रेश वाटर, बाकी जो है कितना परसेंट है, 2.7 वो फ्रेश वाटर है। ऑफ दिस 2.04% forms the giant glacier of mountain and polar region and only polar region, और बाकी 2.04 है वो बड़ा बड़ा बर्फ से ढका हुआ है, जो पहाड़ होता है वो बर्फ से ढका होता है, ग्लेशियर। समुद्र में देखेंगे, समुद्र किनारे देखेंगे पूरा बर्फ रहता है, तो उसका कितना 2.04 है, ओके। और 0.66% is distributed over the continents as the rivers, streams, lakes and ground water etc. और 0.06% कहाँ है, जो नदी में आएगा, स्ट्रीम्स में छोटा छोटा रिवर हो गया, ग्राउंड वाटर जो हम लोग कल से पानी निकलता है इसी के रूप में वो आता है, जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। देयर इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल में पानी की मात्रा बहुत कम है। and are not exceeding 1000 part of the hydrosphere as well, okay, biosphere. The narrow belt of living organism is called biosphere. जीवित जीवों के संकीर्ण बेल्ट को जीवन मंडल कहा जाता है, ठीक है। The biosphere is the part of earth which support life and inhabited by living beings. बायोस्फीयर पृथ्वी का वो भाग है जो जीवन को सहारा देता है और जीवित प्राणियों में बसता है, ओके। However, life is possible in the narrow zone where the atmosphere, the lithosphere and the hydrosphere come in contact with one another. परंतु जिन संकुचित क्षेत्र में वातावरण, स्तनमंडल तथा जलमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उनमें जीवन संभव है। Hence, the biosphere is often defined as the contact zone of atmosphere with the combined surface of the lithosphere and hydrosphere. इसलिए बायोस्फीयर को प्रे लिथोस्फीयर और जलमंडल की संयुक्त सतहों के साथ वायुमंडल के संपर्क क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, ओके। This includes the lower atmosphere and lithosphere and hydrosphere to a deep below which there is no life. इसमें निम्न वातावरण और स्थलमंडल तथा जलमंडल को एक गहराई तक शामिल किया गया है जिससे नीचे कोई जीवन नहीं है। The functional units of the biosphere are ecosystem. जीवनमंडल के कार्यकक्षा इकाई है परिस्थिति तंत्र, ओके। Organisms in the biosphere depend upon one another and each likewise depend on physical environment in which it struggles for its life. जीवमंडल में जीव एक दूसरे पर निर्भर करता है और प्रत्येक बुद्धिमान की भांति भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है जिनमें वो अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। Thus all organisms interrelated with one another. इस प्रकार सभी जीव एक दूसरे पर जुड़े होते हैं और पर्यावरण के संबंध में विभिन्न जीवों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं वाले विज्ञान परिस्थिति कहा जाता है, ओके। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अब। Ecosystem. All organisms, whether belonging to the plant or animal kingdom, interact with each other and are interdependent on one another.
ओके, सभी जीव चाहे वो पौधे या जीव जंतुओं से संबंधित हो एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। They also interact with physical environment. ये अपने भौतिक वातावरण में संपर्क करते हैं, ठीक है। The complex system of interaction between the organism and their physical environment in a particular area is referred to an ecosystem. किसी क्षेत्र विशेष में जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच परस्परिक क्रिया की जटिल प्रणाली को परितंत्र कहा जाता है। परितंत्र मीन्स इकोसिस्टम। ओके, द साइज ऑफ इकोसिस्टम वेरियस ग्रेटली। परिस्थितिकी तंत्र का पकड़ बहुत भिन्न होती है, ठीक है। It can be as large as the rainforest, grassland, desert, lakes, rivers or a small pond. ये वर्ष भवन, चारागाह, रेगिस्तानों, झीलों, नदी या तालाब जैसे छोटी हो सकते हैं। ओके, a typical pond. A typical pond. It contains fish, frogs, algae, water lilies, and other species that live in and around the pond. टाइपिकल पॉन्ड क्या होता है? एक ठेठ तालाब, ठीक है। एक छोटा सा एक ठेठ तालाब है, इसमें मछली, मेंढक, शैवाल, जल लिलियाँ और तालाब के आसपास रहने वाले अन्य तत्व शामिल हैं। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इंटरैक्टिंग स्पाइसेस। परिस्थिति तंत्र जटिल है और उनमें हजारों इंटरैक्टिव प्रजातियां शामिल हैं। These species interact with each other and also with the abiotic environment. ये जातियाँ एक दूसरे के साथ तथा एबायोटिक वातावरण के साथ बातचीत करती है। ओके, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब होता है मानव पर्यावरण। ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। मनुष्य पर्यावरण का हिस्सा है जिनमें वो रहते हैं, ठीक है। दे आर टू एन एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। वे एक विस्तार के लिए पर्यावरण के प्रभावित हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो एबल टू एडेप्ट एंड मॉडिफाई द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में अनुकूल और संशोधित करने में सक्षम है। With the scientific and technological advancement, they have succeeded in controlling the and dominating nature. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक उन्नति के कारण ये अपने को नियंत्रण करने तथा प्रभाव प्राप्त करने में सफल रहे हैं। The interaction of human beings with the environment is complex in nature. पर्यावरण के साथ मनुष्य का अत्यंत जटिल प्रकृति की है। It varies from place to place. Okay, evolution of human beings. Early humans adjust themselves with the surrounding in which they live. Most of their needs were fulfilled from the environment resources. With the time, the quality and quantity of human needs change. They started developing techniques and new ways to use the environment. शुरुआती इंसानों ने अपने आसपास के लोगों को साथ संयोजित कर लिया जिसमें वो रहते हैं। उनकी अधिकांश आवश्यकताओं को पर्यावरण संस्थानों से पूरा किया गया। समय के साथ मानव आवश्यकताओं की गुणवत्ता और मात्रा में बदलाव आया। उन्होंने पर्यावरण के उपयोग के लिए नई तकनीक और नए तरीके विकसित करना शुरू किया। अंत में मानव नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों में भूमि की खेती करने के लिए बस गए थे, ठीक है। The domesticated animals and learned to use fire for warmth and protection. वे जानवरों को पालतू बनाते थे और गर्मी और सुरक्षा के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। The invention of wheel, surplus food production and exchange of surplus goods with other helps
them to progress. पहिए के आविष्कार, अधिशेष खाद्य उत्पादन और अधिशेष वस्तुओं के साथ विनिमय ने उन्हें प्रगति में मदद की। ठीक है। The means of transportation and communication improve and the world become a family. Thus many changes take place in our environment which are most due to the natural processes and human activities. धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न कच्चे माल का साधन आरंभ कर दिया। यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने बड़ी पैमाने पर माल के लिए उत्पादन को सक्षम बनाया। पर्यावरण और संचार के साधनों ने सुधार हुआ और दुनिया एक परिवार बन गई। इस प्रकार हमारे परिवेश में अनेक परिवर्तन होते हैं जो अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं तथा मानव क्रियाकरणों के कारण होते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। मानव और पर्यावरण के संपर्क। ठीक है। इन स्पाइट ऑल द development, the physical environment still provide human beings with their material needs. सभी विकास के बावजूद भौतिक वातावरण अब भी मनुष्य को अपनी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठीक है। The primary activities farming, fishery, forestry and mining still provide food and raw materials without which advanced society cannot survive and progress. प्राथमिक गतिविधियों जैसे खेती, मछली पकड़ने, वन की और खान अभी भी खाद और कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। बिना उत समाजों के बचे रह सकते हैं और प्रगति नहीं कर सकते। Human beings and their activities also represent the greatest danger to the environment. Right from the dawn of human civilization, people have not only used nature for their existence and fulfill of needs, but also exploited and misused it to a certain extent. Thus, they have disturbed the natural balance of the environment. मनुष्य और उनकी गतिविधियां भी पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मानव सभ्यता के प्रभात से ही लोगों ने केवल प्रकृति का उपयोग अपने अस्तित्व और ज़रूरतों की पूर्ति के लिए किया गया, बल्कि कुछ हद तक इसका दुरुपयोग भी किया है। इस प्रकार उन्होंने पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन में व्यवधान डाला है। ओके, थैंक यू।